भी हो, सबों के लिए काम कर रहे हैं और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों ने कार्यक्रम का शुरुआत किया, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, आरती करके शुरुआत किया है। हम उन्हें भी धन्यवाद देंगे और उनके कार्यक्रम पे हम लोग चलने का प्रयास करें। अपने सनातन धर्म के प्रति सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लगातार उसी भाव से काम कर लगे। महंगाई बढ़ गई है, मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित और सकुशल हाथों में है और आत्मनिर्भर भारत बनने की अवसर है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का 12 साल पूरा हो गया। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा उत्सव संध्या आरती का आयोजन किया है। आयोजन से सीधा हम जोड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ आज की शाम के इंतजाम के क्या क्या आयोजित किया गया है। साथ ही यहाँ पे बीजेपी की और भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का 12 साल हो गया है कार्यकाल का। इस वक्त हमारे साथ सीपी सिंह है, हम सीधा जोड़ेंगे, बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का आज कार्यकाल का 12 साल हो गया, क्या कुछ आप देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे बीच डॉक्टर कुमारी गुप्ता जी हैं, 12 साल में देश के विकास प्रोफेसर रांची विश्वविद्यालय की जो चंद शब्द आपके बीच रखना चाहती हैं। और इस बीच बैडमिंटन को जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे बंधु बांधव इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें। जो भी हो, सबों के लिए काम कर रहे हैं और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसी अवसर पर भारत वर्ष के कार्यकाल में जो काम हुआ है, उसी के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज भक्तिमय संगीत होगा और यहाँ पर लोगों को बताया जाए 12 साल में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो काम कर रहे हैं, तो सब मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के शरीर में लाना। तीसरी बार मोदी जी ने काम किया। रमेश जी, आज नरेंद्र मोदी जी का 12 साल हो गया कार्यकाल का, क्या कुछ कहेंगे आप देखेंगे मोदी जी का 12 वर्षों का पूरा कार्यकाल में जो भी विकास के बड़े से बड़े काम हुए, जो प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ हम दिखा रहे हैं। एलईडी में उनके पूरे 12 वर्षों के काम को दिखा रहे हैं और 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का आरती का हम लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अयोध्या से चल कर आए धर्मेंद्र पांडे जी का मोटिवेशनल स्पीच और भजन संध्या हिंदुत्व और सनातन पर होगा और अपने हिंदुत्व को कैसे सुरक्षित रखे वो बताएंगे। जी, आज जिस तरह से आप लोग उत्सव देखने को मिल रहा है, आप लोग बैनर लगाए, यहाँ पे सीपी सिंह विधायक भी यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है और क्या कुछ आप लोगों के बीच में मैसेज देने का काम कर रहे हैं? हमारे विधायक की आदरणीय सीपी सिंह हम लोग का अभिभावक भी है, गार्जियन भी है और रांची के लगातार 7 वर्ष से विधायक है। उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार संगठन का काम कर रहे हैं, कामों को सीखा है। आज उनके नेतृत्व में यहाँ पर उनके सानिध्य में हम लोगों ने कार्यक्रम का शुरुआत किया, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, आरती करके शुरुआत किया है। हम उन्हें भी धन्यवाद देंगे और उनके कार्यक्रम पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। 12 साल में आपने क्या कुछ देखा और इस 12 साल में अगर देखा जाए तो आपने अपनी जीवन शैली में क्या कुछ उतारने का काम किया? क्योंकि लगातार जैसे हम लोग भाजपा में जुड़े हैं, जब से लगातार कामों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कामों को देखा, आदरणीय मोदी जी काम को हम लोग देख रहे हैं। अपने सनातन धर्म के प्रति सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लगातार उसी भाव से काम कर लगे। इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हुए हैं और कहां से आए हैं? हजारों लोग अभी आएंगे। अभी तो कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है, देर रात तक चलेगा और हमें लगता है कि हजारों हजार की संख्या में 10,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य अपने भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना, अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, अपने सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 12 साल में जो अपने काम किए हैं उसमें आपने पोस्टर के जरिए लगाया, बट अभी भी मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ा लोग सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोल का ये सब दाम बढ़ी। क्या पूरा विश्व अभी परेशान है और पूरा विश्व युद्ध में झुका फंसा हुआ है, उसके बावजूद भारत में बहुत कम महंगाई दर बढ़ी है। आप विदेशों में देखेंगे 200% महंगाई बढ़ गई है। मोदी जी के नेतृत्व में देश
सुरक्षित और सकुशल हाथों में है और आत्मनिर्भर भारत बनने की अवसर है। आप देखेंगे 2047 में भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, विकसित भारत के रूप में जाना जाए। जी, एक और आपसे आखिरी सवाल है। जिस तरह से आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी मतलब ये कार्यक्रम करे कि हिंदुओं को बढ़ावा देने का, कि एकजुट करने का, पर ऐसे में जैसे कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री सारे धर्म को एक साथ लेके चलते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना क्या चाहिए? है ना, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जब उनका पर्व आता है उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम अपने सनातन को प्रचार प्रसार के लिए लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर काम करती है, लेकिन वो भी अपने धर्म के प्रति जागरूक है, हम भी अपने धर्म के प्रति जागरूक है। भारत की एक खूबसूरती है कि अनेकों धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी आपसी भाईचारे में रहते हैं। एक खूबसूरती हिंदुस्तान है हमारे भारत। गायक लोग कहाँ से आप बुलाए हैं? कितने गायक आए हैं? धर्मेंद्र पांडे जी अयोध्या से आए हैं और यूपी के कलाकारों के द्वारा पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ऐसे में झारखंड के जो सिंगर है उन लोगों को क्या कुछ मौका? झारखंड के भी कलाकार है, 2 से 3 कलाकार झारखंड के भी, सभी लोगों को मिलाकर धर्मेंद्र पांडे जी विश्वविख्यात जागरण सम्राट कहे जाते हैं, इसलिए उन्हें बुलाया गया। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो यहाँ पे जनता यहाँ इकट्ठा हो रही है, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबका प्यार स्नेह है, हमारे मोदी जी पे लोगों को विश्वास है, इसीलिए सुनने देखने आए हैं और इसी तरह हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में शक्तिशाली बने, यही कामना करते हुए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रमेश सिंह। जैसा कि आपको हम दिखा दें, ये बैनर आप देख सकते हैं किस प्रकार से 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ काम किए हैं, वो बैनर के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। गरीबों को, वंचितों की सेवा, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा काम दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता उत्सव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल हुए हैं और ये नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं।